बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग को गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन की जो पोएम है स्प्रिंग, जिसके राइटर करला कुस्किन है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग इस पोएम से पोएम की समरी और क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये फ्रंट पेज दिखा दूँ। ये पोएम स्प्रिंग है। ठीक है, थोड़ा सा ऑथर के बारे में दिखाऊँ तो करला कुस्किन वॉज एन ऑथर, पोएट, इलस्ट्रेटर एंड रिव्यूअर ऑफ चिल्ड्रंस बुक। शी इलस्ट्रेटेड नियरली हाफ ऑफ द बुक्स शी रोट। ठीक है, उन्होंने इलस्ट्रेट किया लगभग आधी उन बुक्स को जिन बुक्स को उन्होंने लिखा। वो एक ऑथर हैं, एक पोएट हैं और इलस्ट्रेटर है। इलस्ट्रेटर मतलब क्या होता है? कुछ प्रस्तुत करने वाला। ठीक है, अब देखिए, स्प्रिंग एक मौसम होता है बच्चों। उस मौसम में राइटर ने क्या बताया है, पहले तो ये देखिए कि एक लेडी राइटर है बच्चों, बिकॉज शी हैज़ बीन यूज्ड हियर। आप ये देखिए कि बिफोर यू रीड में कुछ क्वेश्चन है। विच मंथ्स आर कंसिडर्ड स्प्रिंग इन इंडिया? इंडिया में कौन से ऐसे मंथ हैं जो स्प्रिंग के लिए कंसिडर किए जाते हैं? ठीक है, जो बसंत ऋतु होता है। आपको कमेंट करके सेक्शन में बॉक्स में लिखिए। व्हाट डू यू कॉल स्प्रिंग सीजन इन योर होम लैंग्वेज? आप अपनी लैंग्वेज में, हम लोग अपनी लैंग्वेज में स्प्रिंग को बसंत ऋतु ही बोलते हैं, स्प्रिंग ही बोलते हैं। कैन यू नेम 2 फेस्टिवल्स इन इंडिया दैट आर सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन? 2 फेस्टिवल को आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल हमारे हिंदू रिलीजन में होते हैं। आपको देखिए और हमें बताइए। तो चलिए, स्प्रिंग सीजन में कि हर तरफ हरियाली हरियाली है, इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा मैं इस पोएम को एक्सप्लेन कर दूँ। I am shouting, I am singing, I am swimming through trees, I am winging sky high with the bustling black bees। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो पोएम की समरी है। कैप्चर द सेंस ऑफ स्प्रिंग सीजन थ्रू द स्पीकर ऑफ द पोएम एंड देयर रिएक्शन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, क्या कर रहा है कि पोएम जो है वो कैप्चर कर रहा है सेंस ऑफ स्प्रिंग सीजन की। जब स्प्रिंग सीजन जब आती है तो उसका जो सेंस होता है थ्रू द स्पीकर ऑफ द पोएम। ये जो हमारा स्पीकर पोएम है ना, उसकी सेंस को किस तरह बता रहा है, उसका जो रिएक्शन है वो कैसा बता रहा है। एंड देयर रिएक्शन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, पहले ही दिन से उनका रिएक्शन क्या होता है अभी हम देखेंगे। विंगिंग का मतलब देखिए यहाँ पे फ्लाइंग है। किकिंग माई हील्स, एन्जॉइंग माई सेल्फ। फ्रेश वाटर ईल्स मीन्स टाइप ऑफ थिंग। थोड़ा सा यहाँ पे ये पिक्चर साफ़ नहीं है बच्चों, अपनी बुक में देखिए प्लीज़। यहाँ पे देखिए, फ्रेश वाटर ईल्स का मतलब टाइप ऑफ थिंग, लॉन्ग फिश। ठीक है, दैट अपीयर्स इन द फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड रिवर। ठीक है, वो एक टाइप ऑफ फिश होती है जो अपीयर होती है स्प्रिंग के सीज़न में, स्पेशली वाटर में। ठीक है, और गम्बोलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? रनिंग और जंपिंग अबाउट प्लेफुली। अ डव ऑन द विंग्स का मतलब है डव दैट इज़ फ्लाइंग, मतलब सब लोग खुश हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आई एम शाउटिंग इन द सिंगिंग, मैं शाउट करता हूँ और स्विंग करता हूँ। ठीक है, और क्या कर रहा है कि स्विंगिंग थ्रू द ट्रीज। अभी हमने स्विंगिंग का मतलब अभी हमने देखा यहाँ पे बच्चों, फ्लाइंग की। मैं शाउट कर रहा हूँ, मैं सिंग, स्पीकर हमारे यहाँ पे जो है चूँकि लेडी हैं वो बोल रही हैं, शाउट कर रही हैं, वो गाना गा रही हैं, वो उड़ रही हैं थ्रू द ट्रीज। ठीक है, पेड़ों के बीच में। चूँकि ये हवा किस तरह से बह रही है, स्प्रिंग का सीज़न है तो हमें मोस्टली जो हवा होती है वो फील होती है। ठीक है, हर तरफ हरियाली फील होती है। आई एम विंगिंग इन द स्काई। ठीक है, मैं उड़ रहा हूँ कहाँ पे? स्काई में। और थ्रू विद द बिजलिंग ब्लैक बीस, उन मधुमक्खियों के जो बजिंग होती है उनके साथ साथ मैं भी उड़ रही हूँ। फिर कह रही आई एम द सन, आई एम द मून, आई एम द ड्यू ऑफ द रोज़। ठीक है, मैं सन हूँ, मैं मून हूँ और मैं वो ओस हूँ जो गुलाब के फूलों पर सुबह में पड़ी रहती है। आई एम रैबिट हुज हैबिट इज़ विजिटिंग हिज नो। ठीक है, मैं एक रैबिट हूँ और जिसकी जो हैबिट होती है, क्या करती है, अपने नाक को बार बार जो ऐसे करती है, ट्विच करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने देखा इस पेज पे। फिर यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से जो राइटर है वो हमारी बता रही हैं कि आई एम लवली, आई एम लिवली, आई एम लवली, आई एम किकिंग माई हेल्स। ठीक है, मैं लिवली का मतलब बेटा यहाँ पे है कि मैं किस तरह से खुशी होकर लाइफ जो बिता रही हूँ। और आई एम लवली, मैं बहुत लवली भी हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम किकिंग माई हिल्स, मैं अपने हिल्स को किक कर रही हूँ। आई एम क्राइंग कम एंड डांस, मैं बार बार कह रही हूँ सबको, क्या कह रही हूँ कि आओ और नाचो मेरे साथ टू द फ्रेश वाटर हिल्स। ठीक है, उस फ्रेश वाटर हिल जो अभी अभी मछलियों को हमने अभी पढ़ा उनको। ठीक है,
आई एम रेसिंग थ्रू द मीडोज़। अब मैं उन मीडोज़ के साथ मैं रेसिंग भी कहीं ना कहीं करे विदाउट एनी कोड, ठीक है, मेरे पास कोई कोड भी नहीं है। आई एम गैम्बलिंग लैम्ब, आई एम अ गैम्बलिंग, कह रहे कि मैं गैम्बलिंग लैम्ब हूँ। आई एम अ लाइट लीपिंग गोट, ठीक है। वो हर तरह से अपने आप को राइटर जो है वो एक फॉर्म में वो अपने रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। आई एम ए बज, आई एम अ ब्लूम, आई एम अ डव ऑफ द विंग, ठीक है, किस तरह से वो डव है विंग का। आई एम रनिंग ऑन द रूफ टॉप्स एंड वेलकमिंग स्प्रिंग, और इस तरह से उन सारी चीज़ों ऑन द बिहाफ ऑफ दीज ऑल थिंग राइटर हैज बीन, ठीक है, वेलकमिंग द स्प्रिंग सीजन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग। और डिटेल में समझे देखेंगे भाई। द स्पीकर इन द पोएम इज child enjoying the onset of the spring and identifying with it and spreading its joy after the chill of winter, ठीक है। कह रही है कि यहाँ पे देखिए एक बच्ची है, हमारा जो स्पीकर है यहाँ पे एक चाइल्ड है, और चाइल्ड की तरह से अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, वो जो भी देखते हैं उसको कॉपी करते हैं, तो वो इस तरह से स्प्रिंग को वेलकम कर रही है, ठीक है। शी इज सिंगिंग and shouting while swinging to the sky and branches of the tree while the bees are buzzing around the hive, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। her joy is so great that she identifies herself with the sun, ठीक है। उसकी जो खुशी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक सन की तरह से आइडेंटिफाई करती है। एंड द मून इवन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ द डे, और उस सुबह की ओस की तरह, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। एंड द प्लांट एंड द रैबिट दैट स्निफ्स द सेंट ऑफ द स्प्रिंग इन द एयर, ठीक है, वो जो सेंट्स है ना उसको वो स्निफ कर सकता है, स्मेल कर सकता है उसको। शी डांसेस एंड इनवाइट्स फ्रेश वाटर एल्स टू डांस विद हर, ठीक है। वो जो चाइल्ड है वो डांस करती है, वो इनवाइट्स करती है उन मछलियों को, ठीक है, और क्या बोलती है कि उनके साथ वो भी आए और डांस करें, वो वेलकम करें उस स्प्रिंग का खुशी के मारे। नोइंग दे कैन नेवर डू सो, वो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। शी कैनॉट कॉल देम बट शी ट्राइज। एंड देन द सन एंड देन शी रन्स थ्रू द मीडोज लाइक अ लैम, लाइक अ गोट, एंड इमेजिन्स दैट शी फ्लाइज लाइक अ डव एंड द रन ऑफ rooftops that she is a bird of far welcoming spring। तो इन सारी चीज़ों को पर्सोनिफिकेशन करके राइटर ने जो है किस तरह से स्प्रिंग सीज़न को वेलकम किया है, अभी हमने देखा इस समरी में। लगे यार तो अप्रिशिएटिंग और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बच्चों। वाई डू यू थिंक द स्पीकर इज़ why do you think is the who do you think is the speaker, an older or a younger person, what makes? तो ओल्डर है या यंगर है भाई, अभी हमने जस्ट देखा, देख लेते हैं। द स्पीकर इज़ अ यंगर पर्सन बिकॉज नॉर्मली चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्टेइंग इंडोर्स वेयरिंग वूलन क्लोथ्स विंटर ड्यूरिंग विंटर। स्प्रिंग मीन्स दैट दे आर फ्री टू रन एंड प्ले। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर नोज व्हाट सीजन इट इज़ बाय नोटिसिंग द sign, noticing the sign around her name fighting. So they are buzzing black bee. There are buzzing black bee. There is dew on the rose. A rabbit has come out of its hiding place. A freshwater eels appear. The speaker is able to go out without a coat. There are birds and flowers and doves on trees. Why does the speaker say she is racing through the meadows without a coat? What does it signify? So the speaker is able to step out of the house without a coat. This means that winter is finally over and it is spring. कितनी अच्छी इस लाइन की मतलब है कि कोट को उसने उतार दिया, मतलब कहीं ना कहीं जो विंटर है वो जा चुकी है और स्प्रिंग का आगमन हो चुका है। द वर्ड आई एम a refrain, a word that gets repeated in the poem. It is used in two ways. Describe them. What do you think? It is the effect of this repetition. देखिए refrain जो है वह कहीं ना कहीं हम लोग पोएम में बच्चों यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की तरह से। तो यहाँ पे देखिए उसको मतलब कहीं ना कहीं रिपीट होता है। एट द ओपनिंग ऑफ द लाइन द स्पीकर यूजेज द वर्ड आई एम टू पर्सनिफाई थिंग्स लाइक द सन, मून, डेव, रैबिट एंड सो ऑन।
मैंने अभी आपको पोएम एक्सप्लेन करी, ये सब चीज़ मैंने बताई कि कैसे जो राइटर जो अपने आप को पर्सोनिफाई करती है एक सन मून लीव की तरह से, और बार बार ये जो वर्ड आई एम को यूज़ कर रही है, ठीक है। तो शोइंग दैट शी हैज़ बिकम वन विद द नेचर, ठीक है। देन शी यूजेज द वर्ड टू कन्वे फीलिंग एंड द एक्शन व्हेन शी सेज आई एम लवली, आई एम लिवली, आई एम racing and so on. She then switched the uses of the word to personify a lamb, goat, a bird, or and so on. When the poem is read aloud in rhythm, this usage gives us a sense of movement similar to stopping by towards my nature and running away in joy. ठीक है, तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द स्पीकर यूजेस वर्ड्स लाइक रेसिंग थ्रू द मीडो एंड रनिंग ऑन द रूफ टॉप्स। what do these words tell about her? Can you spot any similarities between the speaker and the season of spring? The word racing through the meadows or running on the rooftop show freedom, happiness and lightness. These feelings convey to joy of spring season after a dull heavy winter. तो ये सिमिलरिटीज है। अप्रिशिएटिंग द पोएम में देखिए क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो इसका आंसर सी है, सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ द विंटर, ठीक है। ठंडक को सेलिब्रेट, ठीक है, कहीं ना कहीं विंटर जो है वो ख़त्म हो रहा है और स्प्रिंग का आगमन हो रहा है। तो ठीक है, इसका एक देखिए एंजॉइंग नेचर है, लेकिन ठंडक के नेचर को एंजॉय नहीं कर रहा है राइटर, ठीक है। ये जो विंटर है इसके नेचर को एंजॉय नहीं कर, वो स्प्रिंग के नेचर को एंजॉय करो, लेकिन एक स्प्रिंग जैसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। जो इसका जो नियर अबाउट आंसर हो सकता है कि विंटर जैसा भी बोला ना, कोट उतार के किस तरह से जो बच्ची है वो खेल रही है, वो एंजॉय कर रही है, तो एन्जॉइंग नेचर हो सकता है ये आंसर। लेकिन एन्जॉइंग कौन सा नेचर, उससे जो नियर अबाउट जो आंसर है सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ द विंटर, ठीक है, और दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग। तो ऐसा इस तरह से कह सकते हैं आंसर सी इसका। विच ऑफ दिस थिंग्स मैच द पोएट्स स्टाइल, टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यू कैन टिक मोर देन वन। राइमिंग वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंसेस, सिंपल लैंग्वेज एंड रेपिटेशन, और ई जो है वो डल एंड हैवी लैंग्वेज। तो इसका जो है वो ए है, ये और डी है, ठीक है। Alliteration happens when words that appear close together have the same beginning sound, ठीक है। वो alliteration होता है एक फिगर ऑफ स्पीच, साउंड जो होता है ना फर्स्ट लेटर जो कहीं ना कहीं मैच करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ब्राइटर दैन ब्लॉसम, तो यहाँ पे ये देखिए बी और यहाँ पे ये बी, ये दोनों जो है वो alliteration है यहाँ पे। ट्री ग्री गीज, जी और जी, ठीक है। ऑन द निबलिंग एंड नूडल्स, ये अब ये अल्टरनेटिव फ्रेज है, अब आपको आपकी बुक में बताना है। तो अल्टरनेशन फ्रेज है, बजलिंग हो गया, ब्लैक बीज हो गया, बजलिंग ब्लैक बी, लाइट लीपिंग गोट, ठीक है। एल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने खुद ही ट्राई करना है, फिर हम गोइंग फर्दर में आएंगे। गोइंग फर्दर के ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको खुद ही सॉल्व करने हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को देती हूँ जो कहीं ना कहीं इमेजिनेटिव होते हैं, जिसके आंसर्स आपको खुद ही देने होते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 5 को कवर कर रहे हैं, और क्लास 5 से ये जो पोएम स्प्रिंग थी वो हमने जस्ट कवर किया। होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोग इसके बाद चैप्टर नंबर 6 को लेकर आएंगे, क्योंकि चैप्टर 7 तो ऑलरेडी मैंने एक बच्चे की डिमांड थी, दैट इज़ वाई आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। चैप्टर 6 के बाद फिर हम लोग दूसरे क्लासेस पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए क्लास 5 की वीडियो मैं नहीं सेंड करूँगी। फिर उसके बाद चूँकि चैप्टर 7 तक अपलोड कर दिया गया है, 6 इज़ रिमेंड, तो मैं हो सकता हूँ आजकल मैं वो 6 चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।